अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेटरिक्स के आज के इस लेक्चर में हम गुज़िश्ता से व्यवस्था बाइनोमियल थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम को कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई किया था और फिर उन्हें सॉल्व किया। अब बाइनोमियल थ्योरम की जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम की जनरल फॉर्म है, जिसे जनरल टर्म भी कह सकते हैं। जनरल टर्म क्या होती है? ऐसी टर्म जिससे पूरी की पूरी ये थ्योरम, या जिसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, वो सारी की सारी से जनरेट हो सकती हो। अब ये बड़ी प्रीसाइज करके हमने लिखी है। जनरल टर्म तो इसकी बहुत प्रीसाइज है। दरअसल इसकी जो एक्सपेंशन थी बाइनोमियल थ्योरम की, वो आपको पता है हमने किस फार्मूले में लिखी। उसको हमने क्लोज करके इतनी सी फार्मूले में लिख दिया। अब इसे चाहें तो दोबारा एक्सपेंड कर सकते हैं। आप आर की जगह वैल्यूज़ देते जाएं, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। यहाँ मैं लिख भी दूँ, आर की जगह वैल्यूज़ देते जाएं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। लिख लें। आर अगर 0 रखें तो टी 0 + 1 ये क्या बनेगा? T1, यानी फर्स्ट टर्म क्या आएगी? N0 ए n माइनस आर 0 है तो ए n रह जाएगा, B 0 1, यानी हमारे पास बनेगी ये बिल्कुल फर्स्ट टर्म बनेगी T1 = N0 ए n, और B नहीं रहेगा। अब सेकंड टर्म फाइंड करनी हो तो R की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, यानी T2 सेकंड टर्म बन गई N1, और n-1 B1। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा उन्हें इस बात का बखूबी इल्म होगा कि हमने बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन लिखी थी। आप यही अगर आर की वैल्यूज पुट करते जाएँ तो बिल्कुल वही फार्मूला बनेगा जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बाइनोमियल एक्सपेंशन का लिखा था। बहरकैफ अब उसी फार्मूला को ये प्रीसाइज करके हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसे जनरल बना दिया है। अब इस फार्मूला को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। यही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ इसकी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन पहले मैं बता दूँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं। इस जनरल टर्म फार्मूला से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहे कि आप बग़ैर किसी सीरीज़ को बहुत बड़ी टर्म को एक्सपेंड किए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहे a+2b⁵ है, इसको बगैर एक्सपेंड किए इसमें से 4 टर्म फाइंड करें। दोबारा फिर सुन लें, a+2b⁵, ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसको एक्सपेंड किए बगैर 4 टर्म फाइंड करें तो हम इस जनरल टर्म फार्मूला को यूज़ करते हुए 4 टर्म बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी और क्विकली और प्रीसाइजली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी टर्म का, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी a+2b⁵ में वो कहे कि आप 4 टर्म का काफ़िएंट बताएं, हम काफ़िएंट भी बता सकते हैं। इसी तरह हम अगर ये चाहें कि इसी एक्सपेंशन में a+2b⁵ में b⁴ वाली टर्म कौन सी होगी और क्या होगी वो फाइंड करें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसी को देखने के लिए इन्हीं जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने जो एप्लीकेशन बोली हैं उन्हीं को देखने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, फिर उसे सॉल्व करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल पे गौर करें जो कि मैंने लिखी है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमने क्या करना है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी पावर है 10, इसकी एक्सपेंशन में कहीं डेफिनेटली टर्म आएगी x⁵ भी। उस टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा ये हमने फाइंड करना है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें बादिल नज़र में दो चीज़ें हैं। पहले तो हम x⁵ वाली टर्म फाइंड करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस एक्सपेंशन में x⁵ वाली टर्म ज़रूर आएगी। पहले हम उसे फाइंड करेंगे और फिर उसका जो कोएफिशिएंट साथ है उसे लिख देंगे। अब इस काम को हम इस जनरल फार्मूला की मदद से ही सरअंजाम देंगे। यहाँ पर अगर इस एक्सपेंशन को कंपेयर करें, मैं लिख दूँ यहाँ पर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग विद a+b⁵n वी हैव
क्या बनेगा यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है और एन पावर है, इंडेक्स है। तो ए हमारे पास यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और बी होगा -3/2 और नीचे इसके एक्स है, नीचे है और इसका इंडेक्स है 10। जनरल टर्म फार्मूला ये जो लिखा है इसे यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास बनेगा, अप्लाई में लिख दूँ, सो जनरल टर्म फार्मूला बिकम्स, ये देखें जनरल टर्म फार्मूला TR+1 n इज इक्वल टू कम्बिनेशन ऑफ NR AN-R B⁻R। ये फार्मूला बनेगा हमारे पास TR+1, R की वैल्यू फ़िलहाल नहीं है, यहाँ NR है, N हमारे पास इस क्वेश्चन में इंडेक्स जो है वो 10 है, 10R और फिर क्या है A⁻n-R, A हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर n-R n 10 है -R एज इट इज इंटू B⁻R है और B है हमारे पास -3/2x रेज्ड पावर वही R। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, मैं सिंप्लीफाई करने के बाद इसे लिख देता हूँ। यहाँ पर दरअसल इसे सिंप्लीफाई इस तरह किया है कि जो पावर थी इसे पावर से मल्टीप्लाई होगी 20 - 2R बना था इधर, लेकिन यहाँ 3R इस तरह आया कि यहाँ पर -3/2x में से -3/2 का पावर R अलग कर लिया और बाकी बचा 1/x, उसका पावर R अलग कर लिया। अब ये जो x रेज़ पावर R नीचे बचा था इसे ऊपर ले गए, यहाँ पर ऑलरेडी -2R है और एक x रेज़ पावर R ऊपर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा तो -3R बन गया। अब क्वेश्चन पे की स्टेटमेंट पे गौर करें, हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड तो डेफिनेटली काफियंट करना है x⁵5 का। काफियंट तब ही फाइंड होगा जब हमारे पास x⁵5 वाली टर्म होगी। तो इसका मतलब पहले हम x⁵5 वाली टर्म फाइंड करेंगे, लेकिन इसकी जनरल टर्म हमारे पास x⁻20 - 3 वाली टर्म आ रही है, 3R वाली। इस बात पे गौर करें, हमने क्या फाइंड करना है, पहले x⁵5 वाली टर्म फाइंड करनी है, लेकिन एक्सपेंशन में 20 - 3R वाली टर्म आ रही है। सो अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर चाहें तो लिख दें कि हमने फाइंड करनी है x⁵5 वाली टर्म, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, x⁻20 - 3R वाली। यहाँ पर कोई और x वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे 20 - 3R। इस बात की समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा फिर सुन लें। इसे सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। अब बस इसमें प्रीसाइजली पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाए। अब इस R की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, R 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ 10 R 5 है तो 5 हो जाएगा, 20 - 3 × 5 15 हो जाएगा, -3/2 रेज़ पावर 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास। हम लिखेंगे इसे 1 बिकम्स 1 बन जाती है हमारे पास T(5 + 1 10 कम्बिनेशन 5 x⁻20 - 15 - 3/2 रेज़ पावर 5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो T6 यानी 6 टर्म आएगी -15309 / 8 x⁵5। अब स्टेटमेंट पे गौर करें, दोबारा हमारे पास ये वो टर्म है जिसमें x⁵5 इन्वॉल्व है। ये कहाँ से आई, ये इसकी एक्सपेंशन में से वो टर्म है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। अब ये देख लें कि हमने इसे एक्सपेंड किए बगैर x⁵5 वाली टर्म फाइंड कर ली। अब उसका काफियंट भी हमारे पास आ चुका है, ये देख लें, ये काफियंट आ चुका है, टर्म भी आ गई। अब अगर इसे एक्सपेंड करने हम बैठ जाते तो इसकी एक्सपेंशन में 11 टर्म्स होनी थी, फिर उन 11 टर्म्स को सिंप्लीफाई भी करना था, बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। अब बजाय उस टीडीएस मेथड की तरफ जाने से हमने जनरल टर्म फार्मूला को अप्लाई किया और फिर इस फार्मूला की मदद से हमने
एक्स ए पर 5 वाली टर्म फाइंड कर ली और उसके साथ उसका काफियंट भी हमें मिल गया। सो हम लिख सकते हैं कि हैंस काफिशेंट ऑफ द टर्म एक्स ए पर 5 इज़ कितना है जी, इनसे डिवाइड करके चाहें तो लिखते हैं -1913.625 तकरीबन इतना बनेगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। इसी में अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ये है कि फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्या कहा गया है कि इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसका इंडेक्स 10 है इसकी 6 टर्म फाइंड करें। अब ज़रा गौर से देख लें कि इसका इंडेक्स 10 है। अब अगर इसे एक्सपेंड करें तो इसकी एक्सपेंशन में 11 टर्म्स आएगी, फिर हर टर्म की एक्सपेंशन और सिंप्लीफाई भी करनी पड़ेगी। ये बहुत टीडियस वर्क है, हम ये नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली 6 टर्म फाइंड करने के लिए जनरल टर्म फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जनरल टर्म फार्मूले का फ़ायदा ही यही है कि इससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे जनरल किया ही इस वजह से गया है कि यहाँ पर एन आर वगैरह की वैल्यूज़ पुट करें। अब 6 टर्म फाइंड करनी है तो डेफिनेटली आर हमारे पास 5 होना चाहिए, तो तभी T6 आएगा। R 5 + 1 तो T6 आ जाएगी, 6 टर्म आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ अगर R 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। n चाहिए होगा तो n हमें ऑलरेडी गिवन है 10, लेकिन R हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो एग्जांपल हमने लिया उसमें R 5 कैसे आएगा, ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। इससे पहले जो एग्जांपल हमने की है उसमें 6 टर्म फाइंड आउट नहीं करनी थी, बल्कि इसकी एक्सपेंशन में जो टर्म एक्स ए पर 5 इन्वॉल्व होगी यानी आएगी उसका काफियंट लिखना था। तो उसके लिए हमने पहले एक्स ए पर 5 वाली टर्म फाइंड आउट की। जनरल टर्म फार्मूला में इसको एक्स ए पर 5 वाले से कंपेयर किया, क्योंकि हमें एक्स ए पर 5 वाली चाहिए, लेकिन हमारे पास आर ये रही थी बाहर का। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसके एक्सपेंशन में छठी टर्म कौन सी होगी। अब छठी टर्म का मतलब ये है, इसका मैं सलूशन शुरू कर दूँ। छठी टर्म का मतलब ये है कि आर हमारे पास यहाँ पर मैं लिख दूँ फॉर T6 वी हैव, यानी छठी टर्म के लिए T6 के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे लिख सकते हैं T, यहाँ पर मैं लिख दूँ नीचे T5 + 1 लिखना होगा, फिर ही ये छठी टर्म बनेगी। अब इस एक्सपेंशन को, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो हमारे पास फार्मूला है, कंपेयरिंग विद a + b रेज़्ड पावर n। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, x² है, b है हमारे पास -3/2x एंड n है 10। अगर इस तरह है तो जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास क्या था, वी नो दैट T of r + 1 इज इक्वल टू r + 1 इज द r + 1 टर्म यानी जनरल टर्म n r a रेज़्ड पावर n - r b रेज़्ड पावर r। यहाँ पर पुट कर दें T r + 1 यानी 5 + 1, चूँकि 6 टर्म फाइंड करनी है। 6 टर्म उसी वक्त हो सकती है जब 5 + 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास r की वैल्यू तो 5 आ गई। n चूँकि हमें यहाँ पर गिवन है, इंडेक्स कंपेयर करने से पता चला 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 कम्बिनेशन 5, a की वैल्यू x² है, रेज़ पावर n 10 है, -r 5 है, इंटू b -3/2x है, विच इज़ द कीप्स द पावर 5। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, चूँकि हमने 6 टर्म फाइंड करनी है, अब काफिशेंट या कोई और चीज़ नहीं फाइंड करनी, 6 टर्म फाइंड करनी, तो डायरेक्टली इसे बस सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास बनेगा -15903 / 8 x⁴ 5। ये हमारी 6 टर्म आ गई।